हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लोग कहा कि ए, बी और सी अपनी पूंजी के अनुपात में लाभों और हानियों को विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। ये आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा है कि ए निम्नलिखित समायोजनाओं के अंतर्गत अवकाश ग्रहण करता है। पहला है कि सभी देनदार अच्छे हैं। दूसरा है फर्नीचर पर 5% तथा स्टॉक पर 10% का हराज लगाना है। विनियोग पर अर्जित ब्याज 30,000 रुपये है। लेनदार 3,000 रुपये से अपलिखित होंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये किया गया है और विनियोग का जो वर्तमान मूल्य है वो 25,000 रुपये है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते और बी तथा सी का नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे। तो हमारे समाजन में सबसे पहले समाजन है कि सभी देनदार अच्छी हैं। सभी देनदार अच्छी हैं का मतलब जो हमारे बैलेंस शीट में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किया गया है देनदारों पर 5,000 रुपये का, उस प्रावधान को हमें हटाना है। यानी कि जो 35,000 के हमारे देनदार हैं वो टोटल 35,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। जो 5,000 रुपये हमने प्रावधान किया उस प्रावधान को हमें हटाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे देनदार बढ़ेंगे। जब प्रावधान हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा कि देनदार बढ़ेंगे। देनदार बढ़ेंगे तो हम लोग उससे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाई प्रोविज़न फॉर डेटर या फिर बैड डेब्ट्स आप कर सकते हैं। तो कितने का प्रावधान है, 5,000 का है, तो 5,000 रुपये यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, सभी देनदार अच्छे हैं का मतलब कि हमें कोई भी प्रावधान देनदारों पर नहीं करना है। तो देनदारों पर प्रावधान नहीं करना तो हमारे देनदार क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा है कि फर्नीचर पर 5% और स्टॉक पर 10% का हराज लगाना है। यानी कि दोनों का मूल्य कम हो रहा है। तो डेबिट में दिखाएंगे टू फर्नीचर और टू स्टॉक। ठीक, तो फर्नीचर हमारा जो मूल्य है फर्नीचर का वो कितना है, 24,000। 24,000 का 5% कितना हो गया, 1,200 रुपये। और जो हमारा स्टॉक है वो कितना है, 40,000। तो 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000 रुपये। उसके बाद है कि विनियोग पर अर्जित ब्याज 3,000 रुपये है। तो अर्जित ब्याज जो होता है वो एक तरीके से हमारे लिए संपत्ति है। तो संपत्ति हमारी एक तरीके से बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बाई अर्जित मतलब एक्रूड इंटरेस्ट ऑन किस पे है, इन्वेस्टमेंट पे। ठीक, कितना, 3,000 रुपये, इसे दिखा देंगे। फिर है कि लेनदार 3,000 रुपये से अपलिखित होंगे। लेनदार 3,000 से अपलिखित होंगे का क्या मतलब है कि हमारे लेनदार 3,000 रुपये से कम होंगे। तो लेनदार कम होंगे तो हमें क्या होगा, एक तरीके से फ़ायदा होगा। तो हम लोग उसको यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई क्रेडिटर्स कितना, 3,000 रुपये। उसके बाद है फिफ्थ समाजन को छोड़ के सिक्स में है कि विनियोग का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपये। तो विनियोग का मूल्य 25,000 रुपये है, जबकि हमारे विनियोग जो है वो हमारा जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें कितने के हैं, 20,000 के। यानी कि हमारे विनियोग का वर्तमान मूल्य बढ़ा है 5,000 रुपये से। तो संपत्ति बढ़ी है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। तो बाई इन्वेस्टमेंट कितना, 5,000 रुपये से बढ़ा है तो 5,000 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, तो अब इसके अलावा और कोई भी मदे जो है वो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो हम लोग जाहिर सी बात है टोटल करेंगे। तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे टोटल होगा, तो हमारा टोटल आएगा 16,000। हम लोग इस साइड पे दिखा देंगे 16,000 रुपये। 16,000 में से अमाउंट माइनस करेंगे ये वाला, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 10,800 का। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इनकी पूंजी अनुपात है। ठीक है, इनका पूंजी अनुपात ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इनका पूंजी अनुपात जो है 70,000, 80,000 और 50,000 है, जिसको हम लोग पूंजी अनुपात में देखें तो 7:8:5 ये इनका न्यू पीएल रेशियो होगा। यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, तो किस रेशियो में, 7:8:5 में बटेगा। तो 10,800 का 7 बटा कितना, 7/20 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3,780 रुपये। ये लेगा ए। बी की बात करें तो बी लेगा 10,800 का 8/20 यानी कि 4,320 रुपये। और सी जो है वो लेगा 10,800 का 5/20 यानी कि 2,700 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ दिखा देंगे 3,780, 4,320 और 2,700। ठीक, तो आपको ये समझ में आया ही होगा कि हमने कैसे इसे निकाला। देखिए 70,000 थी पूंजी, ठीक, इस टू 80,000 बी की पूंजी और इस टू 50,000 सी की पूंजी। तो बस हमने इसमें क्या किया, जो 0 से कैंसिल आउट कर दिया। तो 7:8:5 का पीएल रेशियो निकल गया। अब चलिए चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे सभी पार्टनर्स की कैपिटल। तो बाई बैलेंस BD हो जाएगा। कैपिटल है 70,000, 80,000 और 50,000। उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट है तो बाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट है, तो 3,780, 4,320 और 2,700 रुपये। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है वो है क्या, जो हम हमारा अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार ए है उसको ख्याति की राशि कितनी दी जाएगी। तो इसके लिए हमारे समाज ने बोला कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है वो 18,000 रुपये किया गया। यानी कि हमें साफ साफ नहीं बताया कि ए की ख्याति की राशि कितनी बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि ए का ख्याति में कितना हिस्सा है। तो टोटल ख्याति कितनी, 18,000। उसका रेशियो कितना है लाभ का, तो 8/20 ये रेशियो है। सॉरी, ए का 7/20 है।
ये रेशियो है, तो इस हिसाब से ए का ख्याति में हिस्सा हुआ 6,300, यानी कि 6,300 रुपये ख्याति के तौर पे ए को मिलने चाहिए। अब ये 6,300 रुपये जो है वो चालू साझेदार यानी कि बी और सी उसको अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, जो ओल्ड रेशियो है वो 7:8:5 है ये लोग का। इसके अलावा क्वेश्चन में हम लोग को इन लोग के पीएल रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस कंडीशन में जो न्यू पीएल रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को छोड़ करके, यानी कि ए के हिस्से को छोड़ करके जो बच्चे हैं उनका रेशियो जो है वो न्यू पीएल रेशियो रहेगा और गेनिंग रेशियो भी सेम यही रहेगा। ठीक, यानी कि गेनिंग रेशियो हमारा कितना आ रहा है, 8:5। तो ये कैसे आया, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये गेनिंग रेशियो 8:5 हो गया। यहाँ पर इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जो बी है वो कितना देगा, तो बी देगा 6,300 का 8/13। ठीक, तो इस हिसाब से बी जो देगा वो देगा 3,877 रुपये और सी जो है वो देगा 6,300 का 5/13 यानी कि 2,423 रुपये। ठीक, तो इस राशि को हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एंट्री क्या होती है ख्याति के लेखांकन की, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होती है, यानी कि यहाँ पर बाई में दिखाएंगे हम लोग। तो बाई रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी, बी इज कैपिटल अकाउंट, और कौन रिमेनिंग है, सी, सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्टनर्स हो गए। और टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि ए इज कैपिटल अकाउंट। और आप तो अमाउंट जानते हैं कि अमाउंट जो है वो किस कॉलम में दिखाएगा, यहाँ पे बी है और सी है, तो अमाउंट जो है वो ए के कॉलम में दिखाएंगे, 3,877 रुपये और 2,423 रुपये। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो किसी कॉलम में दिखाया जाएगा, बी और सी के कॉलम में, यानी कि 3,871 और 2,423 रुपये। ठीक, अब ये अमाउंट हम लोग ऐसा क्यों दिखाए हैं, ये हम आपको पिछले चैप्टर में ही अच्छे से समझा चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि जो ए है उसे ख्याति की राशि मिलेगी, तो अमाउंट जब ख्याति का उसके कॉलम में दिखाएंगे तभी ना उसे ख्याति की राशि बढ़ेगी। और यहाँ पर हम लोग बी और सी में डेबिट किए हैं, यानी कि जो बी और सी का ये जो कैपिटल है उसमें से हम लोग को इसे माइनस करना होगा, यानी कि बी और सी की कैपिटल जो कि इतनी राशि से कम होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा किए हैं। और वैसे तो इसे हम लोग एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री बोल सकते हैं, जो कि आपने कैश बुक के टाइम में पढ़ी होगी कि अगर हम लोग कैश लिखते हैं तो अमाउंट बैंक के कॉलम में होता है और बैंक लिखते हैं तो अमाउंट जो होता है वो कैश के कॉलम में होता है। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया है और कुछ भी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो जो हमारा ए है उसका टोटल आएगा 80,080 रुपये और बी जो है उसका आएगा 84,320 और सी का 52,700 रुपये। ठीक, अब इसमें जो ए है उसकी राशि जो 80,080 रुपये, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कि क्वेश्चन में हमें कुछ भी अगर नहीं कहा हो कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का हमें क्या करना है, तो हम लोग उस कंडीशन में उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर जगह ए इज़ लोन अकाउंट, तो ए का हम लोग 80,080 रुपये दिखा देंगे। बाकी बच्चे बी और सी, तो उनका हम लोग टू बैलेंस सी डी करेंगे। और 84, पहले यहाँ पर हम लोग टोटल दिखा देते हैं। तो 80,080 रुपये, 84,320 और 52,700 रुपये। तो बी का जो है वो 84,320 में से 3,871 माइनस करेंगे तो 80,443 रुपये आएगा और सी का माइनस करेंगे तो 50,277 रुपये आएगा। ठीक, तो ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हमारा लायबिलिटी साइड में लिखा है लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जैसा कि हमारे थे 45,000 के, जिसमें से कि 3,000 के क्रेडिटर्स हमें माइनस करना था, यानी कि रिटर्न ऑफ अपलिखित करना था। ठीक, तो हमारे क्रेडिटर्स हो गए थे 42,000 रुपये के। उसके बाद देय विपत्र यानी कि बिल्स पेबल है 55,000 रुपये का और पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किसका दिखाएंगे, बी और सी का दिखाएंगे। तो बी का है 80,443, सी का था 50,277, जो उन लोग का बैलेंस सी डी आया था। तो टोटल हो गया 1,30,720। ठीक, उसके बाद जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसका लोन, क्योंकि ये भी तो दायित्व ही है ना अभी जब तक इसको पे हम लोग नहीं किए हैं। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में चलेंगे तो एसेट में हमारा सबसे पहले है कैश इन हैंड यानी कि नकद हाथ में, तो ये टोटल आपका 62,000 ही रहेगा। उसके बाद देनदार यानी कि डेटर है, तो डेटर का हमारा जो प्रावधान था वो टोटल माइनस करना था, तो हम लोग डेटर पूरा का पूरा 35,000 रुपये पे ही दिखा देंगे। उसके बाद रहतिया यानी कि स्टॉक, तो स्टॉक हमारा जो है वो 40,000 का था, जिसका कि 10% हम लोग माइनस किए थे 4,000 रुपये, यानी कि टोटल हो गया 36,000 का। उसके बाद विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट हमारा था 20,000 का, जिसमें से कि बढ़ोतरी हुई थी 5,000 की, तो ये कहता 25,000 का प्लस एक्रूड इंटरेस्ट जो उपार्जित आया था 3,000 का, वो यानी कि टोटल 28,000 रुपये ये दिखा देंगे। फिर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर 24,000 का था, जिस पर 5% का डेप्रिसिएशन था, तो यानी कि 1,200 का, तो हो गया था 22,800 रुपये। और फिर है प्लांट एंड मशीनरी, तो उसे हम लोग उसके ही मूल्य पे दिखाएंगे 1,24,000 रुपये पे। ठीक, अब टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हम लोग का 3,07,800 रुपये और यहाँ पे भी 3,07,800 रुपये। ठीक, तो ये हम लोग का बैलेंस शीट। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन है हम लोग का कि ए, बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा है कि ए जो है वो अवकाश लेता है और फर्म की संपत्तियां निम्नलिखित प्रकार मूल्यांकित की गई हैं। ठीक है, तो ये दिया है कि हमें न्यू बैलेंस शीट में जो संपत्तियां हैं वो किस मूल्य पर दिखानी है। जैसे ख्याति है तो ख्याति का मूल्यांकन 11,200 रुपये हुआ है, रहतिया 9,600, देनदार 11,200, मशीनरी 8,800 पे, भूमि और भवन 17,600 पे है। फिर है कि 2.5% तक के लेनदार के द्वारा अपने बकाया के लिए दावा करने की संभावना नहीं है। यह मानते हुए कि ऊपर्युक्त समायोजन कर दिए गए हैं, आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, साझेदारों के पूंजी खाते और ए के अवकाश ग्रहण करने के बाद बी और सी का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, देखिए हमारे समायोजन में सबसे पहले ख्याति का मूल्य दिया है 11,200 रुपये। आप जानते हैं कि ख्याति का मूल्य क्यों दिया है, ताकि जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है हमारा ए, हम लोग उसके हिस्से की ख्याति की राशि निकाल सके, तो उसे हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाना। तो उसे छोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो रहतिया का नया मूल्य जो दिया है वो है 9,600, जबकि हमारे रहतिया ऊपर आर्थिक चिट्ठी में 10,400 रुपये का दिया, यानी कि हमारे रहतिया के मूल्य में क्या हुई, कमी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्टॉक कर देंगे। कितनी कमी हुई, तो 10,400 में से 9,600 माइनस करेंगे, यानी कि 800 रुपये की कमी हुई है। उसके बाद दूसरा है देनदार। देनदार हमारे नया मूल्य है 11,200, जबकि आर्थिक चिट्ठा में वो 12,000 रुपये के, यानी कि 800 रुपये का बैड डेबिट्स का प्रोविज़न हुआ होगा। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे डेटर्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोविज़न के बारे में तो बोला नहीं है। तो डेटर की मूल्य कितनी कम हुई है, 800 रुपये से कम हुई, तो हम लोग 800 रुपये ये दिखा देंगे। उसके बाद मशीनरी है, तो मशीनरी का नया मूल्य 8,800 है, जबकि हमारे आर्थिक चिट्ठे में 9,600, यानी कि मशीनरी का मूल्य भी 800 रुपये से कम हुआ है। तो 2 मशीनरी हो जाएगा, 800 रुपये हम लोग इसे भी दिखा देंगे। भूमि और भवन का नया मूल्य 17,600 है, जबकि भूमि और भवन का मूल्य जो है आर्थिक चिट्ठे में वो 14,400, यानी कि भूमि भवन का मूल्य बढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, कितना बढ़ा है, तो 17,600 में से 14,400 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस हुआ, 3,200 रुपये का, तो उसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। लास्ट में समायोजन ने बोला कि 2.5% तक के जो लेनदार हैं उनके द्वारा अपने बकाया के लिए दावा करने की संभावना नहीं है, यानी कि हमारे लेनदार जो 8,000 है, उस 8,000 का हम लोग अगर 2.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये के लेनदारों का हमें भुगतान नहीं करना है। तो हमें एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स, 200 रुपये से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें इतनी मनी दिखानी थी। अब हम लोग देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो हम लोग को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। टोटल करेंगे यहाँ पे तो 3,400 रुपये टोटल आएगा। इस साइड भी हम लोग दिखा देंगे। ठीक, 3,400 रुपये माइनस करेंगे इसे, तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स बांट लेंगे, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इन लोग का रेशियो दिया है 3:2:1 का। इस रेशियो में जब हम लोग देंगे तो प्रॉफिट ए का देखिए तो ए लेगा 1,000 का 3/6, यानी कि 500 रुपये। बी जो है वो लेगा 1,000 का 2/6, यानी कि 333 रुपये। और सी जो है वो लेगा 1,000 का 1/6, यानी कि 167 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 500, 333 और 167 रुपये। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल, तो बाई बैलेंस बी डी। कैपिटल कितना है, तो ए का है 16,000, बी का है 12,000 और सी का कैपिटल है 10,400 रुपये। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है उसे इन लोग में ट्रांसफर कर देंगे, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा कितना, 500 रुपये ए का था, 333 बी का था और सी का जो था वो 167 रुपये था। ये हो गया। अब उसके बाद बात करें ख्याति की, क्योंकि और कुछ मदद तो इसमें जानी नहीं है। अब क्या हम लोग दिखाएंगे, ख्याति दिखाएंगे। तो ख्याति जो हमारी फर्म की ख्याति है उसका मूल्यांकन किया गया तो 11,200 की आई। अब हमारा जो पार्टनर है ए वो जा रहा है, तो उसके हिस्से की ख्याति कितनी बनेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा एज शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए 11,200 फर्म की ख्याति है, तो ए का हिस्सा कितना है, टोटल 3/6। ठीक, यानी कि 5,600 रुपये की ख्याति जो है किसको मिलनी चाहिए, ए को मिलनी चाहिए। अब ये कौन देगा, तो बी और सी देंगे। किस रेशियो में देंगे, तो अपने गेनिंग रेशियो में। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो नहीं दिया है। तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को छोड़ करके जो हिस्सा बचता है वही नया रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए ए जा रहा है, तो ए जब था तो रेशियो क्या था, 3:2:1। तो अब बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी का जो गेनिंग रेशियो कितना बचेगा, ए का हिस्सा 3 हटा देंगे, तो अब बी और सी का हिस्सा जो है वो 2:1 करेगा। यही हमारा न्यू पीएल रेशियो भी रहेगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी रहेगा। तो इसी रेशियो में इस 5,600 रुपये को बी और सी बांटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक, तो बी जो है वो 5,600 का 2/3, यानी कि 3,733 रुपये ए को देगा। और सी जो है वो 5,600 का 1/3, यानी कि 1,867 रुपये
ए को देगा। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो एंट्री आपको पता ही है एंट्री क्या होती है ख्याति के लिए। तो एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी कि बाई बी इज कैपिटल अकाउंट और बाई सी इज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों लोग रिमेनिंग है। एंड टू क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि टू इज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब अमाउंट जो है, क्योंकि ए जा रहा है तो ए के कॉलम में हम लोग दिखाएंगे बी के सामने 3733 और सी के सामने 1867, ठीक। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बी और सी के कॉलम में दिखाएंगे, बी कॉलम में 3733 और 1867। ऐसा हमने क्यों किया है अमाउंट में, तो ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर दोबारा नहीं समझाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, क्योंकि अब और कोई मदद नहीं यहाँ जानी है। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल आएगा हम लोग का 22,100 रुपये। इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 12,333 और ये 10,567। सेम अमाउंट यहाँ पर भी दिखा दिया जाएगा, 22,100, 12,333 और 10,567। अब हमारा साझेदार ए जो है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो ए की जो बकाया राशि है, यानी कि इसकी टोटल बकाया राशि कितनी बच रही है 22,100, इसे हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी कहा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की राशि को, और बाकी जो बचे हुए साझेदार हैं उनके लिए बैलेंस CD का यूज़ करते हैं। तो बी का कितना बैलेंस बचेगा 8,600 और सी का जो है वो 8,700 रुपये बचेगा कैपिटल के रूप में, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, तो हमारे लेनदार लिखे हुए हैं क्रेडिटर्स हमारे पहले 8,000 के थे, जिसमें से कि हम लोगों ने 200 रुपये माइनस किया था। तो अब हमारे क्रेडिटर्स जो है वो हैं 8,500 के। फिर देय विपत्र यानी कि बिल्स पेबल हमारा है 1,600 रुपये का। कैपिटल दिखाएंगे तो कैपिटल किसका दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बी और सी का। तो बी का कैपिटल था 8,600, सी का कैपिटल बचा था 8,700 रुपये, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो आपका हो गया 17,300 रुपये, ठीक। उसके बाद ए का जो हम लोग क्या दिखाएंगे, लोन दिखाएंगे। एज लोन कितना 22,100 रुपये, ये हो गया। एसेट साइड में जाएंगे तो एसेट में हमारे बैंक जो है, यानी कि यहाँ पे एसेट में दिखाएंगे बैंक कितना है 1,600 रुपये। रहतिया यानी कि स्टॉक, तो देखिए सबका नया मूल्य दिया हुआ है, तो स्टॉक जो है वो 9,600 पे दिखाना है। देनदार यानी कि डेटर जो है वो हमारे 11,200 के हैं। मशीनरी 8,800 की है। और भूमि व भवन यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 17,600 का है, ठीक। तो इतनी ही मदद यहाँ पर हमें दिखानी थी। अब हम लोग टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल हमारा आएगा 48,800 रुपये और इस साइड का भी टोटल हमारा आएगा 48,800 रुपये, ठीक। तो ये था हम लोग का बैलेंस शीट, जो कि सही सही मैच हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही सही लगा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।